वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं इस वक्त पी जो है वो नई पीएचडी पॉलिसी है एचईसी की जानिब से जो इस वक्त अनाउंस की गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पुराने तलबा भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और जो बीएस प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल्ड है और वो कंप्लीट कर चुके हैं तो वो भी डायरेक्टली पीएचडी के अंदर इनरोल हो सकते हैं। अब ये जो नई पॉलिसी है इससे तलबा के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। डीन है मीडिया साइंसेज की डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना। मैडम बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैं ये जानना चाहूँगा इस नई पॉलिसी के हवाले से ना ये पीएचडी की जो पॉलिसी अनाउंस की गई है इससे क्या फ़वाइद सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू बिलाल, आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने का। एक तो ये कि ज़ाहिर है हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ और इस्लाहात लेकर आता रहता है, और पिछले चंद सालों में तो इनकी बहुत ही तेज़ी के साथ पॉलिसीज़ बदलती भी गई हैं और नई नई चीज़ें भी आती गई हैं। कुछ उसमें से बहुत यकीनन तलबा के लिए फ़ायदा मंद हैं और कुछ मेरे हिसाब से उनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि अब ये नई पॉलिसी आ गई पीएचडी की। हमारे पास इससे पहले पीएचडी था वो एमए के बाद या 4 इयर्स की एजुकेशन के बाद आपको एक एमएस करना होता था, जिसमें 1 ईयर का कोर्स वर्क होता था, जिसमें 2 सेमेस्टर, फिर उसके बाद एक थीसिस, फिर पीएचडी। जी। पूरा एमएस करने के बाद आपको डिग्री लेकर पीएचडी में एडमिशन मिलता था, या फिर उससे पहले एमएस लीडिंग टू पीएचडी की पॉलिसी थी हमारे पास कि एमएस में एडमिशन ले लें और एमएस अलग से ना करें, वही बाद में पीएचडी के थीसिस की तरफ चला जाता था। लेकिन अब बिल्कुल ही नई पॉलिसी आ गई कि सिर्फ बीएस 4 इयर्स का और उसके बाद फॉरेन पीएचडी में। ठीक है, एडवांस कंट्रीज में ऐसा होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में उस तरह की बीएस की एजुकेशन है ही नहीं कि आप डायरेक्ट उसमें डाल दें। सिर्फ तलबा का फायदा तो यकीनन होगा, लेकिन इसको थोड़ा और आप बीएस को अच्छा करते, नए कोर्सेज। हाँ, एक अच्छी बात इसमें जो मुझे नजर आई वो ये है कि इसमें कोर्सेज इन्होंने ज्यादा अच्छे कर दिए हैं और क्रेडिट आवर्स भी बढ़ा दिए हैं, और स्टूडेंट के लिए एक और बहुत ज्यादा फायदा कर दिया कि जी। सोशल साइंसेज के या किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा जो है वो अपने किसी और उसमें कर सकता है। जैसे किसी ने किसी सब्जेक्ट में बीएस किया और उसके बाद जो है वो किसी और सब्जेक्ट में पीएचडी कर ले, तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छा, एक इस चीज़ जरा। की भी मंजूरी देती है कि अगर बीएस किसी और फील्ड में तो पीएचडी किसी भी अपनी हाँ मनचाही फील्ड बिल्कुल, में कर कोई सकते हैं। किसी बिल्कुल उसे जैसे सोशल साइंसेज के ही किसी सब्जेक्ट में अगर इसके हैं तो ये भी एक थोड़ी अजीब सी बात है कि एक शख्स की पूरी बेसिक मालूमात किसी और सब्जेक्ट में है, फिर वो इतनी हाई एजुकेशन जो है वो किसी और सब्जेक्ट में कर ले। और दूसरा मुझे एक और बात जो इसकी बहुत वो लगी कि इसका एक तो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कह दिया कि अभी खैर नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन 1 जनवरी से लागू कर देंगे। जो सबसे ज्यादा मुझे बात एक अजीब लगी कि पहले हमारे पास होता ये था कि हमने जब की पीएचडी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो उसमें ये था कि हमारा जो थीसिस होता था या पीएचडी डिसर्टेशन जिसे कहते हैं, जी। वो इवैल्यूएशन के लिए फॉरेन एक्सपर्ट्स के पास जाता था, ये बिल्कुल ऐसा एग्जामिनर्स ही के है। पास जाया करता था। लेकिन अब इन्होंने ये पॉलिसी भी खत्म कर दी और कहा गया है कि ये लोकल एग्जामिनर्स ही करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत फैसला है, अच्छा, अब ये इसलिए जो कि पाकिस्तानी जब एक्सपर्ट्स को दे दी गई है अथॉरिटी के वो भी इसको बिल्कुल, तो अब आप ये देखिए ना कि जब आपके फॉरेन किसी एक्सपर्ट के पास जाता था, तो एक तो ये कि उनको पता चलता था पाकिस्तान के स्टूडेंट्स किस तरह का काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाई होता था। इस तरह से वो लोग अपने हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको एवेल्युएट करके देते थे, और बच्चे के ऊपर भी एक वो होता था कि भाई बाहर जाना है, वो बेहतरीन काम करके दिखाता था। अब क्योंकि हमारे पास, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग बैक चैनल्स बहुत यूज करते हैं और एजुकेशन में भी इस तरह की जी। चीजें होती हैं। तो बाज दफा ये भी हो सकता है कि आप लोकली एवेल्युएट करवाएं थीसिस को, और भाई जानने वाले हैं, फलाने हैं, फोन कॉल आ गई, फलाना यार पीएचडी का थीसिस है, आप इसको निकाल दीजिए। इस तरह तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रह जाएगा। पहले ही हमारे मुल्क में अच्छा, तालीम का अब इतना। ऐसा इसका थोड़ा सा मैं और इसको प्रिसाइज करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो तलबा तलबात इस वक्त देख रहे होंगे मैडम के वो भी थोड़ा सा इससे मुस्तफीद हो सके ना कि जो इस वक्त एमएस के अंदर या एमफिल के अंदर इनरोल्ड हैं, तो क्या ये नोटिफिकेशन का इतलाक उन पर भी लागू हो सकता है कि वो बीएस की बेस पर पीएचडी में डायरेक्टली इनरोल हो जाए इसी साल। नहीं, उन पे ये मिनो यानी 100% इतलाक नहीं होगा, लेकिन वो लोग इससे फायदा उठा सकते हैं और 100% नहीं कर सकते। कुछ उनके लिए भी इसमें रखी गई हैं सहूलियात। जाहिर है वो जब करेंगे अपने हिसाब से मालूमात करेंगे तो उनको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन उनके लिए भी है, कुछ बेनिफिट्स रखे गए हैं।
अच्छा, लेकिन अब फिर अब इस पर यह आप भी क्या कहा समझ गया। जी। जी, आप क्या समझती हैं कि पीएचडी क्वालिटी और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन में तो ये वाजे चीज सामने आ रही है कि पीएचडी पॉलिसी अनाउंस की गई है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपका पर्सपेक्टिव, आपका नैरेटिव सुना है, तो उसके अंदर मुझे लग रहा है कि क्वालिटेटिव चीज को खत्म करके क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से इस तरह तो फिर डिग्रियां बटेंगी। आई एम सॉरी अगेन, मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहूंगी कि इस तरह तो डिग्रियां ही बढ़ती जाएंगी, लेकिन क्वांटिटी ही बढ़ेगी, क्वालिटी बहुत वैसे ही हमारे मुल्क में तालीम का मयार इतना नीचे है। अब क्या चाह रहे हैं कि एक डिग्री जिसकी थोड़ी बहुत अभी तक एक वर्थ है वो भी खराब हो जाएगी। आप जिस तरह से इवैल्यूएशन फॉरेन क्वालिफाइड एक्सपर्ट से करवाना नहीं चाह रहे हैं, और फिर एक जैसे अब हमारे पास ये हो गया कि एक आप ये देखें, एक और इन्होंने पॉलिसी में ये बात कही है जी, कि एक्स कैटेगरी का आपको मालूम है कि रिसर्च आर्टिकल छपाना जरूरी होता है रिसर्चर्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही जो है। एमफिल पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं। तो अब इन्होंने ये कहा है कि पीएचडी रिजर्टेशन के साथ एक एक्स कैटेगरी का अगर आपने आर्टिकल छपवा लिया तो सिर्फ एक ही प्रोफेसर उसको इवेल्युएट करेगा। ये क्या बात हुई? इस तरह तो हमारे मुल्क में इतने कम एक्स कैटेगरी के जर्नल्स निकलते हैं। और जी, फिर उनकी, और दूसरी बात ये कि इतनी ज्यादा हाई फीस है उनकी, 1-1 लाख तक फीस है। अगर जो बच्चे कम पैसे वाले घराने से ताल्लुक रखते हैं या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो कहाँ से ये पैसे भरकर सब कुछ करके करेंगे? एक ये भी ध्यान में रखना चाहिए एचईसी को कि या तो अपने जर्नल की फीस कम कर दें, या फिर ये वाली इस तरह की वो ना लगाएं बच्चों के ऊपर मजीद। अच्छा, जो इस थीसिस इस इस पॉलिसी से स्टूडेंट्स के हवाले से तो मैंने आपका तज़किया जाना, टीचर्स को क्या फायदा हो सकता है? भाई टीचर्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे पीएचडी के, उनको मजीद रिसर्च करवाने के मौके मिलेंगे। टीचर्स का इतना ज्यादा नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसमें ओवरऑल एजुकेशन का नुकसान है। अच्छा, और जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जिस मिजाज के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह थॉरो रिसर्च नहीं करनी होती, जो इतनी हार्ड वर्किंग के आदी नहीं, उनके लिए बहुत आसानियां पैदा नहीं होंगी। तो आप क्या समझती हैं, एचईसी ने ये जो पॉलिसी इस वक्त अनाउंस की है, नोटिफिकेशन जो सामने आया है, तो क्या इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा होगा जो आप और मैं इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं? यकीनन रखा होगा। एचईसी की एक बहुत ही टीम है उनके पास अपनी, और बड़े बड़े उसमें सीनियर प्रोफेसर है, सब कुछ है। लेकिन हम तो एक जो रोजाना का वो है, हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और किस तरह का लॉकडाउन के बाद तो और ही तालीम का हशर नशर हो गया है, जो 100% से 40% पे आ गया है उसका वो, कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा बच्चों में। आधे बच्चे लेते हैं क्लासेस, आधे नहीं लेते। जनरली इसी तरह की ओपिनियन है। यूनिवर्सिटीज वाले अपनी कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जाहिर है कि फिजिकल क्लासेस में और वर्चुअल क्लासेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, आप मिनिमम नहीं देख मिनिमम पाते टाइम बच्चा पीरियड कितने, जो रखा गया पीएचडी का तलबा के लिए इस वक्त 3 साल, और मैक्सिमम 3 से 8 साल। हाँ 8 साल जो है वो, तो जी। क्या ऐसा पॉसिबल होगा फिर इन फ्यूचर हम देखेंगे कि 4 साल का बीएस किसी बच्चे ने किया यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद 3 साल का पीएचडी करके फिर उसके नाम के साथ भी डॉक्टर लगाया जाएगा, तो बिल्कुल क्वालिटी ऐसा मयार क्या होगा फिर? बाहर तो होता है, ऐसे फॉरेन कंट्रीज में इस तरह होता जी, है। तो यहाँ भी हो जाया करेगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई सही तरह से पॉलिसी तो। लेकिन फिर आप देख लीजिए, जब हम बीएस करते हैं और 2 साल का अलग से एमएस करते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है थीसिस लिखने की अच्छी तरह से, क्योंकि बीएस लेवल पे भी बच्चे फाइनल ईयर में करते हैं रिसर्च। तो जी। इसके बाद एमएस में करते हैं तो उनको मजीद ग्रूमिंग होती है। जब वो पीएचडी में जाते हैं तो उससे अच्छा काम करके दिखाते हैं। आपने वो सारे बीच के स्टेजेस ही हटा दिए हैं। नहीं तो जरूरत क्यों पेश आई है बीच के स्टेजेस को स्किप करने की? शायद ये लोग मजीद ये प्रोडक्शन पीएचडी की बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, दूसरे कंट्री से हम मुकाबला उस वक्त करें डेवलप कंट्री से जब हमारी तालीम का मयार भी तो उनके बराबर हो। तो हमारा ऐसा तो हमारा पॉसिबल स्टैंडर्ड ही नहीं है, नहीं है उतना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ये जो एमएस को और एमफिल को जो स्किप किया गया है, तो फिर बीएस प्रोग्राम्स के अंदर कुछ चीजों को ऐड किया जाए इन फ्यूचर? किया है, कुछ कोर्सेज इन्होंने ऐड किए हैं, क्रेडिट आवर्स बढ़ाए हैं। यही एक अच्छी चीज है बस इस पूरे प्रोग्राम की, कि क्रेडिट आवर्स बढ़ाए हैं, कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है एमएस वाला जो वो बीच में एक वो था ना, वो जी, जरूरी है। उससे एक एक सीधी उस पे स्टूडेंट कर लेता है कि भाई एमएस का एक थीसिस लिखा, फिर पीएचडी लिखा, तो उसकी एक अच्छी थॉरो स्टडी होती है किसी भी चीज के बारे में, रिसर्च होती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही इन सब चीजों को बाईपास करके डायरेक्ट छलांग लगा देंगे पीएचडी में, और 3-3 साल में पीएचडी की डिग्रियां लेंगे जितने में हम 2 साल में एमए करते थे, तो अब आप सोच लीजिए
कि लोग सिर्फ डिग्री के खातिर ही करेंगे, रिसर्च विसर्च कुछ अच्छा, नहीं डॉक्टर करेंगे। यास्मीन, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा था कि माशाल्लाह से जी। आप एक मोतबर ओहदा रखती है एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप ही के नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए कुछ ऐसे और प्रोफेसर्स भी होंगे, ऐसे और टीचर्स भी होंगे जो इसी नैरेटिव पर खड़े होंगे, तो वो क्या एचईसी से ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि इस चीज़ को दोबारा से देखा जाए कि इसके अंदर जो भी लीकेजेस हैं उसको चेक एंड बैलेंस रखा जाए उनका? बिल्कुल करते हैं और किया भी है लोगों ने, अब देखें क्या होता है। तो एक बहुत एचईसी बड़ी पब्लिक एचईसी सेक्टर क्या यूनिवर्सिटी ने एचईसी किया है जस्टिफिकेशन इनको। क्या दे रहा है अपनी इस पॉलिसी की? अभी तो देखिए कोई जस्टिफिकेशन एज सच क्लियरली सामने आई नहीं है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है कि कुछ इसमें रद्दोबदल हो और वो लोग कंसिडर करें, चलें। क्योंकि जी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगर एचईसी ने इसको इम्प्लीमेंट करवा लिया तो फिर स्टैंडर्ड भी उसी तरह से उनको मेंटेन करवाना चाहिए। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन सुल्तान। और एचईसी की पॉलिसी अपनी जगह, हायर एजुकेशन कमीशन ऑब्वियसली पॉलिसी निकाली है तो उनके पास एक टीम है कि इसके पहले पूरी चेक एंड बैलेंस किया गया होगा, स्क्रूटनी की गई हो, रिक्रूट किया गया हो, उसके बाद इसको इम्पोज किया होगा। लेकिन जब हम डॉक्टर से पीएचडी डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त और प्रोफेसर्स हैं उनसे अगर जानते हैं तो पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि एक पार्ट जो था एमएस या फिर एमफिल का वो स्किप कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि क्वांटिटेटिव चीज़ को हम ज़्यादा आगे लेकर जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव। अब देखना यह है कि बीएस बच्चे करने के बाद जब पीएचडी इनरोल्ड होंगे और पीएचडी होल्डर्स होंगे तो वो कितने मयारी होंगे, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर कंपैरिजन किया जाए यूएस या यूरोप से तो फिर हम किस जगह पर खड़े हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे।